जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महीने के बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास स्नान के बारे में जानेंगे। कार्तिक मास के नियम क्या होते हैं, कार्तिक मास का स्नान व्रत कैसे किया जाता है, व्रत में क्या खाना होता है, कब खाना होता है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में कार्तिक का महीना शुरू कब से हो रहा है, किस दिन से हमें कार्तिक स्नान शुरू करना है और किस दिन तक कार्तिक स्नान करते रहना है, कार्तिक व्रत का उद्यापन कब करना है, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिक का महीना व्रत करने के लिए, दान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में किए गए थोड़े से भी दान का, थोड़े से भी पूजा पाठ का, मंत्र जाप का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। साल 2024 में कार्तिक का महीना आशीवन पूर्णिमा यानी 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक का स्नान हम 17 अक्टूबर आशीवन पूर्णिमा से प्रारंभ करेंगे और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास के स्नान का उद्यापन करेंगे। कहीं कहीं पर जब आप कैलेंडर में देखेंगे तो आपको प्रतिपदा तिथि से कार्तिक का स्नान प्रारंभ दिखाया जाएगा, आशीवन पूर्णिमा से नहीं। लेकिन अगर आप प्रतिपदा से कार्तिक का व्रत स्नान शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह में ही व्रत का उद्यापन कर देते हैं तो आपका एक दिन का व्रत अपूर्ण रह जाता है, एक दिन का व्रत कम रह जाता है और आपको पूरे 30 दिन का कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आशीवन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसी दिन से कार्तिक का स्नान शुरू किया जाता है। तो इस बार हम 17 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान शुरू करेंगे। कार्तिक के पूरे महीने में सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए और जितना अधिक हो सके अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जाप और दान करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, तुलसी देवी की, भगवान यमराज की और अन्य सभी भगवानों की सबकी कथाएं सुननी चाहिए। कार्तिक महीने को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि कार्तिक मास का पूरे महीने का व्रत करना हो तो कैसे करें, इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, पूजा किस समय करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होती है, तुलसी जी का पूजन किस प्रकार से किया जाता है, किस समय किया जाता है, सुबह में करें या शाम में करें, किन किन विधियों का, किन किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबका जवाब दूंगी। क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत अधिक पुण्यकारी होता है और इस महीने का स्नान सबको करना चाहिए। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार के व्रत और दान एक पलड़े में रखे, तराजू के एक पलड़े में सभी प्रकार के दान और व्रत को रखा और दूसरे पलड़े में कार्तिक का स्नान रखा, तो कार्तिक स्नान वाला पलड़ा भारी हो गया। इसीलिए कार्तिक स्नान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है कार्तिक का स्नान। जो कोई भी कार्तिक का स्नान करना चाहते हैं, उन्हें कार्तिक महीने के आने से पहले जो एकादशी आती है, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके, उन्हें प्रणाम करके कार्तिक मास के स्नान की और कार्तिक मास के महीने के व्रत की आज्ञा लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार भगवान की आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उन्हें वो आत्मिक बल प्रदान करते हैं जिससे कि उनके नियम पूरे हो सकें। वैसे तो कार्तिक का स्नान गंगा जी के तट पर या किसी पवित्र नदी के तट पर करे तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि पूरे महीने कहीं नदी तट पर रहना संभव ना हो तो आप घर में भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। घर में जब आप सुबह सवेरे स्नान करें तो जो आपका नहाने का पानी है, उस बाल्टी में गंगा जी का या अन्य किसी पवित्र नदी का जल मिला लें और उसमें आप रोजाना स्नान करें। इससे भी आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। अक्सर भक्तों का प्रश्न होता है कि हमें कार्तिक का स्नान किस समय तक कर लेना चाहिए, मतलब सुबह सवेरे हम कब तक कार्तिक स्नान करें जिससे कि हमें शुभ फल प्राप्त हो जाए। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्तिक का स्नान सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सवेरे लगभग 4 बजे से 5 बजे तक का होता है और इस बीच में अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, और कार्तिक स्नान से मतलब केवल नहाना नहीं होता है, कार्तिक स्नान का मतलब होता है नहा धोकर भगवान की पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी में दीप दान करना
और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना और भगवान की कथा कहानियों का श्रवण करना। इस सभी पूजा पाठ को ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप नहा लिए 4 से 5 के बीच में तो आपका कार्तिक का स्नान हो गया। आपने जो भी व्रत संकल्प किए हैं वो आप पूरे करते हैं, भगवान की कथाओं का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। तो ये सब काम आपको 4 से बीच में कर लेने हैं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा जाता है कि ये समय इतना पवित्र, इतना शुभ होता है कि इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं तो वो सीधा भगवान तक पहुंचता है। इस समय में यदि आप कोई प्रार्थना करते हैं, अपने किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप भगवान की पूजा करते हैं और उनसे अपनी प्रार्थना निवेदित करते हैं, तो उस प्रार्थना को भी भगवान बहुत जल्दी ही सुन लेते हैं। लेकिन वो लोग क्या करें जो इस समय में पूजा नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रात में नाइट ड्यूटी करनी होती है या उनके घर में बहुत परेशानी होती है, सुबह सवेरे 4 बजे उठकर पूजा नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते, तो क्या वो देर से स्नान नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो आप देर से भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो कुछ करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जिस समय भी स्नान करें, जिस समय भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, उस समय नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें और भगवान की पूजा करें। जो भी आपने नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, आपके कार्तिक व्रत से संबंधित जो नियम है उन्हें आप उसी समय पूरा कर लें। अब यहाँ पर एक और बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि कार्तिक का स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर किया जाता है, तो ऐसे में आप समझ तो गए ही होंगे कि कार्तिक का स्नान ठंडे जल से नहाकर किया जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या वे ठंडे जल से स्नान नहीं कर पाते हैं, तो वे गर्म जल से, गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही कार्तिक का स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन तक ठंडे पानी से स्नान किया और फिर आप बीमार हो गए, तो इससे आपके जो व्रत नियम थे वो भी सारे अधूरे ही रह गए। भगवान तो हमारे मन के भावों से प्रसन्न हो जाते हैं और ना कि इस बात से कि हमने स्नान ठंडे पानी से किया है या गर्म पानी से। यह पूजा पाठ हम कितने नियमों को निभाकर कर रहे हैं। जितने भी नियम आप निभा सकते हैं उतने ही नियम आप लें। बहुत सारे नियम होते हैं कार्तिक की पूजा के, लेकिन सभी लोग सभी नियम नहीं निभा सकते। तो जितने भी नियम आप निभा सकते हैं उतने नियम का संकल्प लें। अब एक प्रश्न जो भक्तों के मन में आता है कि हम कार्तिक मास के व्रत कैसे करें? पूरे महीने का क्या हम व्रत संकल्प ले सकते हैं? कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? तो देखिए, वैसे तो कार्तिक मास की पूजा अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी करना चाहें, वो कार्तिक मास की पूजा भी कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं। कार्तिक मास का व्रत कैसे किया जाए, ये आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूरे महीने केवल मीठा खाने का व्रत करते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन का व्रत करते हैं, जिसमें वो एक समय भोजन करते हैं, जैसे कि सब्जी, रोटी, चावल, दाल, इस तरह का भोजन करते हैं। कुछ लोग फलाहारी व्रत करते हैं। तो जैसा भी आप व्रत रख पाए पूरे महीने का, वैसा ही व्रत का संकल्प करें। अगर आप एक समय भोजन का व्रत करते हैं तो आप एक समय में नॉर्मल खाना खा सकते हैं, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इस तरीके का खाना आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन हो गया या मसूर की दाल हो गई। इस तरह की चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। आजकल घरों में ज्यादातर तो स्टील के बर्तनों का ही प्रयोग होता है, लेकिन जिन घरों में भी कांसे के बर्तन अभी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें व्रत के दिनों में कांसे के बर्तनों का यूज नहीं करना चाहिए। वैसे तो तुलसी देवी की पूजा भी पूरे साल ही की जाती है। हर महीने में तुलसी देवी की पूजा करने का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा और उनकी आराधना करने को विशेष बताया गया है। तुलसी माता पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस महीने में सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करने से, तुलसी जी की परिक्रमा करने से, दीप दान करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आती है। इसीलिए कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनमें जल अर्पित करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न लोग पूछते हैं कि ये दीप दान क्या होता है, क्या हमें दीपक का दान करना है? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। कार्तिक के महीने में दीप दान किया जाता है अलग अलग जगह पर। कुछ लोग नदी के तट पर करते हैं, कुछ मंदिर में करते हैं,
कुछ अपने घर की छत पर करते हैं, मुख्य दरवाजे पर करते हैं। तुलसी जी में दीपदान किया जाता है और भगवान के सामने भी दीपदान किया जाता है। दीपदान करने का अर्थ होता है दीपक को जलाना। अगर आप हर रोज तुलसी जी में दीपक जलाते हैं तो इसे कहा जाता है कि आपने तुलसी जी में दीपदान किया है। भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो कहा जाता है कि आपने मंदिर में दीपदान किया है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि हमें दीपक कैसा जलाना चाहिए। हम घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक हम जला सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहें तो आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं, और अगर देसी घी का दीपक जलाना संभव ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न और भी आता है कि जैसे कार्तिक के महीने में रविवार पड़ेगा, एकादशी पड़ेगी, तो इन दिनों में क्या करें? क्या इन दिनों में भी हमें तुलसी में दीपदान करना चाहिए? तो हाँ जी, तुलसी में दीपदान रोज किया जाता है। तुलसी देवी की आप रोज परिक्रमा करें, पूजा करें और दीपदान करें। दीपक हर रोज जलाएं, रविवार को भी। बस आप उस दिन तुलसी जी को स्पर्श न करें, उनमें जल न दें, लेकिन दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें, आरती करें, परिक्रमा करें, और जो कथा कहानी आप करते हैं वो भी आप इसी तरह से करें जैसे आप रोज करते हैं। बस रविवार के दिन या कुछ जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिनमें तुलसी देवी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो उनमें आपको स्पर्श नहीं करना है, जल नहीं देना है। इसके अलावा कार्तिक स्नान करने वालों को, चाहे उन्होंने व्रत किया है या नहीं किया है, चाहे आप केवल स्नान करके पूजा करते हैं, तो भी आपको कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक मास की कथाओं को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, दूसरे को सुनाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, फॉलो करते हैं, तो आपको कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक मास की कथाएं हमारे चैनल पर भी सुनने को मिलेंगी। अगर आप किसी वजह से कार्तिक के महीने में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, पीरियड्स हो जाते हैं, जिन घरों में किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी कारण से सूतक लग जाता है, तो वे घर में पूजा नहीं कर पाते हैं, कार्तिक मास का महात्म्य नहीं पढ़ पाते हैं, कथाएं नहीं पढ़ पाते हैं, वे भी हमारे चैनल पर कथाओं को सुन सकते हैं और जो आपने नियम कार्तिक महीने के लिए हैं उनका पालन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्या अगर सूतक लग जाए या पीरियड्स हो जाएं तो भी हमें व्रत करना चाहिए तो या छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, आपने पूरे महीने के व्रत का यदि संकल्प किया है तो, और बीच में आपको कोई परेशानी इस तरीके की आ जाती है, तो व्रत आपको करना है। पूजा आप नहीं कर सकते हैं, पूजा आप मत करें, मानसिक रूप से पूजा कर लें। कथा कहानी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पर नहीं सुनते हैं तो आप किसी और से अपने घर में कह सकते हैं, वो आपको कार्तिक मास का महात्म्य कथाएं सुना देंगे। तो कार्तिक मास के ये नियम थे जिन्हें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपके मन में कार्तिक मास स्नान से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।